शाहजहाँ बादशाह को 1658 में यहाँ बंदी बनी। एक का नाम रोशन आ रहा है, एक नमस्कार दोस्तों, आज हम कदम रख रहे हैं हिंदुस्तान के उस किले में जिसने सदियों तक इतिहास बनते और बिगड़ते देखा है। ये है आगरा का लाल किला, आगरा फोर्ट। भीड़ काफ़ी है दोस्तों, तो चेकिंग करवा कर अंदर चलते हैं। ये किला कभी मुगलों का मुख्य निवास स्थान था दोस्तों। अभी हम अमर सिंह गेट से अंदर जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी हमारी चेकिंग होगी। चेकिंग यहाँ काफ़ी सख्त है क्योंकि आखिरकार ये देश की विरासत जो है। अंदर बढ़ते ही हमें मिलता है ये दूसरा गेट। गौर कीजिए दोस्तों, ये सीधा नहीं बिल्कुल एक कर्व घुमाव में बना हुआ है। मुगल इंजीनियरों ने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया था ताकि अगर दुश्मन हाथी से गेट तोड़ने आए तो उन्हें लंबी दौड़ और रफ्तार ना मिल सके। अब आता है इस किले का सबसे जादुई हिस्सा, ये चढ़ाई वाला रास्ता या रैंप। इसे ध्यान से देखिए। जब यहाँ से सेना चलती थी तो घोड़ों और जूतों की आवाज़ इन दीवारों से टकराकर एक तेज गूंज पैदा करती थी। ये एक नेचुरल ऑडियो अलार्म था जिसे किले के अंदर बैठे राजा को तुरंत पता चल जाता था कि ऊपर कोई आ रहा है। अब थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे मेरे पैरों की आवाज़ भी आपको ठक ठक सुनाई देगी। चलते चलते ऊपर आ गए हैं दोस्तों। तो अब हम गाइड साहब को हायर करना चाह रहे हैं। तो हमें गाइड साहब मिल गए हैं और हमने गाइड साहब को हायर कर लिया। तो सर जी, बाकी के जैसा अभी हमने आपको बता चुके हैं कि बादल सिंह चौहान हिंदू राजपूत राजा ने बनाया था इसको। तो ये छोटी छोटी ईंटों से बना था, 12वीं सदी में फोर्ट था ये। इसको बाद में कैप्चर किया था महाराज इब्राहिम लोधी ने। इब्राहिम लोधी से लिया बाबर ने, और बाबर के बाद आया अकबर वास्तु। तो अकबर ने इसको फिर 1565 में लाल पत्थर से ईंटों के ऊपर रेनोवेट करवा दिया। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, चारों बादशाह से चलते रही। तो चलते चलते इसको 95 ईयर में तैयार करवा दिया। क्लियर है महाराज? ठीक। 4000 लेबर काम करता था। 33 लाख रुपए में पूरा किला बन के तैयार हुआ। और आज का कितना हो गया? आज का कितना हो गया? आज का कितना हो गया महाराज? मेरे पास इतना वो नहीं है माइंड कि मैं इसका कैलकुलेशन कर सकूं। जब ये 2.5 किलोमीटर में बना है सर, और 70% में पहले रहती मुगल आर्मी, ब्रिटिश, और अब इंडियन आर्मी है सर। हाँ, ये हम भी देख रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखो। तो सर ये जहांगीर का बाटअप दिया था आपके मामा राजा मान सिंह ने बर्थडे पे। 50 किलो सोना लगा के दिया था बर्थडे पे। 600 साल पुराना। फेस्टिवल के पास यहाँ नाच गाना होता तो राजा बैठता छतरी के नीचे, यारो कैमरा नहीं, इधर से दासियां फूल बरसा के वेलकम करेंगी। अच्छा, ऊपर राजा, नीचे कैमरा नहीं, पता लगाया जाएगा। 3 सीट पे दूसरे मेहमान, तो फिर इसे हम बोलेंगे रंग महल। अच्छा, वो जी महाराज। और यहाँ पर नाचती थी फतेहपुर सीकरी में चलवा दिया जी। तो ये उस समय का रंग महल है, डांस महल। अब बादशाह के लाइब्रेरी में 5। हाँ बेटिया सुनो, जब बचपन का नाम था शेपू, शेपू को पढ़ाती हिंदू रानी जोधाबाई। अकबर बादशाह पढ़े लिखे नहीं थे, किताबें में रखी जाती थी जेपू शोकेस में। और जोधाबाई ने हिंदू रानी लिए रंगोली बनवाया। सॉरी नहीं बता, रंगोली देखो ध्यान से। ये स्वास्तिक है, फूल पत्ती ओरिजिनल रंगोली है ये, और उधर सरकार ने बनवाया वो फोटो कॉपी है। कहाँ है? रंगोली स्वास्तिक फूल पत्ती, ये ओरिजिनल रंगोली जोधा ने बनवाया। देखिए, देख लिया बिटिया, वो फोटो कॉपी है, ये ओरिजिनल है।
घाघरे में चकोटी वाला घूम रहा है, गंदा करते हैं दीवारों पर लिख लिख के टूरी। ये देखा हवा में नेचुरल एसी, अब एसी में आएंगे हम लोग। वहाँ से अब ऐसे चले ऐसे चले ऐसे आएगी तो पहले ठंडा हुआ तो ये समझता नहीं। सामने जाओ दीवार से मुझे बढ़िया सामने से आई आती है मेरे को भी सुनाना चलो बता जाओ गाइस पहली बार ऐसा सिस्टम देखा है जो दीवारों के कान होते हैं। अद्भुत अद्भुत है भाई साहब। लकड़ी का है, असली गेट तो चंदन की लकड़ी का। चंदन की लकड़ी का गेट अंग्रेजों ने निकलवा लिया था मकबरे से बाद में, और महाराजा रणजीत सिंह ने रखा है बद्री नाम है। बोले ये मंदिर में नहीं लगेगा, ये गेट खंडित हो चुका है, तो मंदिर का गेट मकबरे में लग जाए, लेकिन वापस मंदिर में नहीं लगेगा। तो अंग्रेजों ने नकली खंबा किया था, 16.5 फीट हाइट है, 3.5 फीट की चौड़ाई है। और नकली गोल्ड देखिए इधर, ये जी इधर आइएगा। शाहजहां बादशाह की 2 बेटी थी, एक का नाम रोशन आरा, एक का नाम जहां। दोनों बेटियों में से किसी की शादी नहीं है। एक बेटी के लिए एक डोली बनवा दी, दूसरी बेटी के लिए आगे एक डोली दी, जैसे एक डोली बेटी के लिए डोली से। तो शादी नहीं हुई तो काम क्या, खाना खाओ पानी पियो, इधर दासियों का डांस देखो, और मम्मी डैडी की याद आए तो ताजमहल देखो, और देखते देखते दुनिया से चली गई। आइए देखो ताजमहल दिखता है यहाँ। हाँ तो दोस्तों जैसा गाइड साहब बता रहे हैं कि हमें यहाँ से ताजमहल दिखता है। छोटा भी दिखेगा, बड़ा भी दिखेगा। अकबर बादशाह के टाइम में यहाँ हाथियों की फाइटिंग होती, हाथी युद्ध करते। शाहजहां के टाइम में यहाँ टाइगर ही रहते थे। औरंगजेब के टाइम में यहाँ मुगल सैनिक रहते। अब ध्यान से देखो गाइड की नजर से, अकबर के टाइम का हाथी अभी भी 2 हाथी आमने सामने युद्ध कर रहे हैं। देखो महाराज दिख रहे क्या महाराज जी? नहीं इसीलिए बनिए, यानी ट्रीटमेंट लगे थे, पूरा अंग्रेज निकाल के ले गए। तो पहले ये महल बना, बाद में ताजमहल बना। समझे, यहाँ कारपेट बिछाए जाते, चांदी के बेड होते शाहजहां के टाइम में। मुमताज का ये शाहजहां मुमताज का बेडरूम। ऊपर देखिए सर, ऊपर गोल्ड चमक रहा है, ध्यान से देखो। एक ही बचा है, बाकी निकाल के बना दिया वीडियो देखो हमारा। सफाई
बाहर में आ जाते रेशम के पर्दे। भाई ये था, आ जाओ। कहाँ हो सकता तू? सब देखो, यहाँ पर्दे लगाए जाते थे रेशम के। ये थोड़ी धक्के लग रहे हैं। हरम की काम करने वाली दासी। अच्छा, ये दासियों के जी सर, अब इसके नीचे अंगूर का बाग। आप ध्यान से सुनो, सारे जो गाइड बाकान और फंसे। तहखाना और फांसी घर, जितने महल ऊपर बने उतने नीचे हैं। ये तहखाना है और फांसी घर का गेट है, जितने महल ऊपर बने उतने ही नीचे है ये। नीचे भी है अंदर। अरे सर, अभी एंट्री बंद कर दी, अभी इसमें साफ सफाई। तुम लोग दिखाऊंगा लेडीज का चेन ऊपर लोग सामने मारा तो फिर जेल में बंदी बनाया बताएंगे। भाई साहब, ये अंगूर के बाग है क्या? पता नहीं है। गाइड साहब जो बताएंगे हम सुन रहे हैं। ये हम जो देख रहे हैं इस सब में रहती है हरम की दासियां, ये अंगूर का बाग है। अच्छा, ये अंगूर का बाग है, गाइड साहब ने बता दिया है हमें। मार्च में आना, इसमें से अंगूर भी तोड़े ना हैं? और क्या। कहाँ? बेला में नीचे आ जाएगा अंगूर। आते हैं बेलो पे आते नीचे हैं। आ जाएगा। ये क्या है? सब अंगूर का लेडीज का जेल, मामंगा पे जेल में बंदी बना के रखा था। हाँ और आदम खान को भी मरवा दिया था ऊपर से। हाँ हाँ। ऊपर मैं दिखाऊंगा। इस सब में होल में मसाला लगाई जाती है लाइट के लिए। तो सर, ये समर टाइम लग्जरी बाथरूम है। सामने इसमें जो छोटे शीशे लगे दीवारों में, ये सीरिया से इंपोर्ट किए गए थे। नेक्स्ट टाइम 2 कैंडल जला दो तो 100 से ज्यादा तस्वीरें दिखाई देती थी। हाँ नीचे बना है इसमें स्पा सेंटर। इसके राइट हैंड में गर्म पानी का, सामने ठंडे पानी का। समझे? तो ये समर टाइम पैलेस अभी क्लोज है, गिलास निकाल के ले जाते हैं थोड़ी। तो सर, ये है दूसरी बेटी की डोली। दूसरी बेटी की डोली। हाँ। उधर रोशन आ रहा, इसी इधर जहाँ में आ रहा है। ये बात तो ये कहता है, मुझसे बड़ा बादशाह मिले तो मैं झुक जाऊंगा। तो मिला नहीं, झुका ही नहीं। अब ये हमारी बेटी है, तो शादी करेंगे तो कोई आएगा तो झुकेंगे कि नहीं हम? तो वो झुकना नहीं चाहता था। तो इधर देखिए सर, ये सामने इधर देखो हमारा ये मुसलमान बोझ कहते हैं। शाहजहाँ बादशाह को 1658 में यहाँ बंदी बना के रखा था। शाहजहाँ को उसको बेटे औरंगजेब ने। खाने को चने की रोटी, चने की दाल मिलती और कुछ नहीं। अंदर एक घड़ा कर रखा जाता पानी का। खाने को चने की रोटी, चने की दाल। चारों तरफ सैनिक खड़े रहते थे। मीना मस्जिद में ऊपर नमाज पढ़ने की परमिशन थी केवल। नीचे बनाए चौपड़। मस्जिद कौन सी? ये ऊपर हैं? मस्जिद कौन सी? मस्जिद तो ऊपर है, मैं बताऊंगा। अच्छा, ये हम जो देख रहे हैं ये इसमें चौपड़ है। ये चौपड़ में हरम की दासियों को बैठा के गोटी गोटी टाइम पास करता रहता। नहीं, उनको गोटियां लेडीज को बैठा लेता था गोटी की जगह। अच्छा। इधर देखो, लैट्रिन, बाथरूम। और विंटर टाइम में इसके नीचे जाता बेसमेंट में। अच्छा, और चारों तरफ यहाँ रहते थे सैनिक। तो ये शाहजहाँ बादशाह का हाल लेट बाथरूम जो तो। समझे? तो ये है शाहजहाँ का जेल। पसंद आया जी? और जब इधर ही मर गया 1666 में, अंदर से भी देखते रहते थे। और जब मर गया ना शाहजहाँ, तो ताजमहल में जाके इसे दफन करवा दिया उसकी बेटी जहां। क्लियर है? अब हम चलते हैं ऊपर पार्लियामेंट और मीना बाजार। पार्लियामेंट और मीना बाजार। शाहजहाँ को तो कैद किया था। ये तो यही तो है वो। सब और मरने के बाद उनकी बेटी इस रास्ते से बॉडी को यमुना में ले गई, नाव में रख के ताजमहल में दफन करवा दिया। तो उसमें उनके राजा को पता नहीं चला। ये है मीना अंदर मस्जिद। नमाज पढ़ने की परमिशन थी, फिर वापस नीचे जाते। इधर उसको नो एंट्री। अच्छा, इधर से जी। इधर ऊपर जाने का नमाज पढ़ने की इजाजत थी।
से आ गए, ऐसे ये मस्जिद है सीधा। दिख रही है वो गेट के अंदर से? देखो कहाँ है मस्जिद उसमें, सेज क्या ना। तो ये हम जो देख रहे हैं ये समय का दीवाने खास। अच्छा ये दीवाने खास है। ये तो राजा अपने मंत्रियों के साथ यहाँ खास मीटिंग करता था, गुप्त मीटिंग, और यहाँ पे जो भी फैसले लेते थे उसे दीवाने आम जनता को सुनाया जाता। जी अभी हम जाएंगे। ये दीवाने खास है। कैबिनेट में मैडम ये उनके वो लिखे नाम वाम लिखे हुए हैं। उसी टाइम पे साझा की जाती है। यहाँ पर्दे लगाए जाते थे, सर्दी में बाहर मीटिंग होती, कभी कभी धूप में। जब धूप में मीटिंग होती तो मंत्री लोग नीचे कारपेट पर बैठते थे, तो वजीर इस पर बैठते व्हाइट मार्बल पे, और बादशाह जहांगीर इस पर बैठ जाते। ये कसौटी पत्थर है जो गोल्ड की पीओटी पर चेक करने वाला स्टोन होता है ज्वेलर्स के पास। वो stone। इसके ऊपर थी पहले छतरी। अच्छा सुनो इधर, इसके ऊपर छतरी थी। 1803 में अंग्रेजों ने हमला किया, तोप से उधर से गोला चलाया। अच्छा उसका गोला यहाँ छतरी के ऊपर लगा, उचट के चला गया। तो देखो वो होल बनाया, उसमें जाके धस गया। अच्छा ये कबूतर है जिसमें। जी कहाँ पे रखा? छोटी पत्थर है ये जो अपने गोल्ड की पीओटी को चेक करने वाला है। ताजमहल देख रहे हैं, थोड़ा वो दिख रहा है, थोड़ा आप ले लो। नदी का रास्ता तो है मेन फोटो कॉपी। और ऊपर देख रहे हैं हम, उधर स्टील की रेलिंग से उधर 9 रूम। अकबर बादशाह के नवरत्न के सरकारी ऑफिस। एक मिनट, ये स्टील की रेलिंग से 9 रूम, नवरत्न के सरकारी ऑफिस, नवरत्न के सरकारी ऑफिस, और इधर 8 रूम रिकॉर्ड रूम, और इधर 8 रूम रिकॉर्ड रूम है। और उस कॉर्नर में नगीना मस्जिद लेडीज के नमाज के लिए। कॉर्नर में एक मस्जिद भी है, हाँ नगीना मस्जिद। जी। अब देखो जब शाहजहाँ बादशाह बना तो 25 मीटर चौड़ा तालाब खुदवा दिया इसमें। उधर मुमताज को बैठा था, ऊपर वो खुद बैठ गया था। तो हरम की दासियों को, मतलब जैसे वो होती ना उधर हरम की दासियाँ, उसने बोला तुम थोड़ा तमाशा देखो। अच्छा और वो क्या करते थे, धनुष बाण से। ये बढ़िया काम था। और लास्ट में जब अंग्रेज आए, तालाब बंद करके ये गार्डन बनवा दिया। वो जॉगिंग कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। क्लियर है ये मतलब बिना गाइड के तो तालाब ही समझ में आएगा। तालाब ही नहीं, गार्डन ही समझ में आएगा। और ये टेंट की तरह तालाब नहीं, गार्डन नहीं है। आइए आई यहाँ थी महिलाओं की मस्जिद, जहाँ पे महिलाएं नमाज अदा कर देती है, नगीना मस्जिद। चलिए इधर आगे आओ तो। अच्छा इन जो लगी हुई जालियां, इनमें टकसाल चलती थी। टकसाल से सिक्के छपते थे इनमें। हाँ, राजा जी के सिक्के छपते थे भाई साहब। यहाँ से ताजमहल देख रहे हैं, बड़ा दिख रहा है। बड़ा दिख रहा है। कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, हमें भी नहीं पता। आधे से ज्यादा किला तो शायद बंद है, टूरिस्टों ने गलती कर रखी है। हर जगह नाम, दीवारों पे नाम, खराब पुन। भाई साहब हाँ, जैसा हमारी समझ के हिसाब से हम बता पा रहे हैं कि ये दीवाने आम रहा होगा।
सब बताएंगे। कौन सा है दीवाने आम? जी शिखर ये है सुने का दीवाने आम, जनता दरबार, ऊपर बादशाह बैठते अकबर, नीचे बीरबल, दोनों मंडों में रुकैया बेगम मरियम जोधा बैठती, कभी कभी अकबर बादशाह के साथ जोधा अकबर फिल्म में ये दिखाया गया था। अच्छा। ये दोनों साइड से मंत्री लोग बैठते थे, यहाँ आम के लिए खड़े होते, इसको तो अगर सजा मिले दरबार में, ध्यान से देखो वो लकड़ी का गेट है, उधर से ले जाओ ऊपर जाके बंद कर दो जेल में। अच्छा। यानी पहले मुगल आर्मी रहती थी, सिपाही तो थे नहीं। अच्छा। क्लियर, तो वही सिपाही सेना के सिपाही होते, वो ले जाते बंद कर दो। फिर उसके बाद अंग्रेज की सेना और अब इंडियन आर्मी। मैडम एक शॉट हुआ इस गेट को फला था भाई, ऐसा कि फिल्म में चांदी का दिखाया, देखो अच्छा अभी पिक्चर की टाइम ये शॉट हुआ सर। आपने देखा सारे गेट ब्राउन कलर के थे ऊपर, अभी हम देख के आते हैं वही से चला के दो फिल्म में चांदी का दिखाई नहीं रहा। कौन सी मस्जिद है साहब? ये मोती मस्जिद का मेंटेनेंस के लिए किलो है। अच्छा। ये आगे ब्रिटिश जमाने की बहुत रखी है, 100 पीस है, अच्छा। और ऊपर इंडियन आर्मी है, सब में सिपाही खड़े होते थे। और ये है जॉन रसेल कॉलेज, ईस्ट इंडिया कंपनी में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अच्छा। कॉलेरा जिससे मर गई, यानी गर्मी से नहीं कर पाई, तो अंग्रेजों ने इसको यहीं दफन करके चले गए 1857। सब में सिपाही खड़े होते थे। तो ये जो है वो लाइट एंड साउंड होता है, तो 200 वहाँ बैठते हैं, 300 का टिकट लेते, दोबारा स्टार्ट होता है शाम को अच्छा सर। 650। अरे वो वहाँ बैठे हैं टूरिस्ट, वहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ पर जी स्टेज बनी, वहाँ पर लाइट कौन सा शो है? लाइट शो चलता है। लाइट शो। 300 रुपए का टिकट लेके आइए आपकी। लाओ सर यहाँ खड़े हुए सब लोग फोटो खींच दूँ। बिल। हाँ तो दोस्तों थोड़ी ऊपर की सतह की जानकारी है मिल चुकी है इस लाल किले के बारे में। अब हम निकलते हैं घर के लिए। चलिए आगरा टू कोटा चलते हैं इस किले से बाहर निकलते हुए। शाम का समय हो रहा है 3:30। तो घने कोहरे के कारण कार में चलाना भी, एक ड्राइविंग करना थोड़ा समस्या का काम रहता है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं थोड़ा जल्दी निकले। जी बिल्कुल, हिस्ट्री हमेशा अच्छी होती है। नहीं आज तक पढ़ा था ना। हाँ कुछ चीजों को इनको देखना अच्छा रहता है। अभी तक पढ़ा था, आज देखिए। काफी मोस्ट बहुत सारी जगह टूरिस्ट के लिए तो शायद थोड़ा सा इस घूमने के लिए छोड़ रखा है। मेन अधिकतर जो चीजें हैं वो या तो लॉक्ड हैं, पब्लिक खराब करती है ना, और पब्लिक उनको खराब करती है, इसलिए उनसे सुरक्षित रखने के लिए हो सकता है लॉक की हो। सुकून बरसाते थे। तो हम चल दिए हैं भाई साहब।